हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पर पत्र लेखन को लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं कि पत्र है क्या। पत्र एक माध्यम है, पत्र एक साधन है। और कैसा साधन है? दूर रहने वाले लोगों के मध्य संपर्क स्थापित करने का साधन। जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर होता है या किसी का कोई मित्र कहीं बाहर रहता है, तो ऐसे समय में लोग अपने विचारों को या कोई खबर पत्र के माध्यम से ही अपने परिवारजन तक या मित्र तक पहुंचाते हैं। या कोई महत्वपूर्ण बात कहनी होती है या अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, तो पत्र के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। तो ये पत्र लेखन हमेशा दो व्यक्ति के बीच होता है। पत्र के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना, अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करना ही विशेष रूप से प्रमुख है। यही कारण है कि आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि पत्र प्राणदायक है और पत्र प्राणघातक भी है। आप सोच रहे होंगे कैसे? पत्र में लिखे हुए कुछ शब्द अगर उसे आप कुछ गलत तरीके से लिख दें तो वही पत्र प्राणदायक भी बन सकता है और प्राण घातक भी बन सकता है। इसलिए पत्र लेखन में यह ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उन शब्दों का प्रयोग किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि पत्र का प्रभाव जो है सामने वाले पर पड़ता है जो आपके पत्र को पढ़ रहा है। इसलिए पत्र लेखन को एक कला माना गया है। जो बात आप कह नहीं पाते हैं उसे आप पत्रों के माध्यम से कहते हैं। तो देखिए, पत्र लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। यह दूरस्थ व्यक्तियों के बीच संपर्क स्थापन का सुंदर माध्यम है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पत्र लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि पत्र प्राणदायक भी होते हैं और पत्र प्राणघातक भी होते हैं। सही शब्द के प्रयोग से और गलत शब्द के प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए पत्र लेखन में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो पत्र लेखन की जो पहली विशेषता है वह है भाषा शैली। तो भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। यानी आप अपने विचारों को जब व्यक्त करेंगे सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में, तो वह सामने वाले को समझ में आएगी। आप जिसे पत्र लिख रहे हैं वह यदि अंग्रेजी नहीं जानता है और आपने उसे अंग्रेजी भाषा में पत्र लिख दिया तो उसका कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति तो पत्र पढ़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वह आपकी भाषा को समझ सके। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में पत्र लिखा जाए। इसलिए पहली विशेषता है कि आप सरल और बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें पत्र लिखने के लिए, और हर बात को सही सही सीधे सीधे तरीके से लिखें, या ना कि बात को घुमा फिरा कर लिखें। इस बात पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी विशेषता जो है वह है विचार स्पष्ट हो। यानी आपने अपनी बात पत्र में लिखा, अपने विचारों को व्यक्त किया, वह विचार स्पष्ट होना चाहिए, सुलझा हुआ होना चाहिए। क्लिष्ट विचारों को अगर आप व्यक्त करेंगे तो जो आपके पत्र को पढ़ेगा वह आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा। तो ऐसे में आपके विचार स्पष्ट व्यक्त होने चाहिए। कहाँ? पत्र में। कभी कभी देखा जाता है कि कुछ लोग पांडित्य दर्शन के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, पत्र पढ़ने वाला उसके विचारों को समझ ही नहीं पाता है। तो कहीं भी बनावटीपन ना हो, सीधे सरल ढंग से पत्र लिखा जाए ताकि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं वह आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ सके। तीसरी जो विशेषता होनी चाहिए पत्र लेखन की वह है संक्षेप और संपूर्णता। यानी आप पत्र लिख रहे हैं तो अपनी बातों को संक्षेप में व्यक्त कीजिए। यह ना कि एकदम लंबा चौड़ा पत्र लिख डाला और उसमें कहीं भी कोई महत्वपूर्ण बात का ही उल्लेख ना हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पत्र लिख रहे हैं तो पूरी बातें व्यक्त हो, यानी पत्र संपूर्ण हो, कहीं कोई बात छूट ना जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपको पत्र लेखन में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, वह है प्रभावान्विति, यानी प्रभाव पड़ना चाहिए। यानी आप जिस पत्र को लिख रहे हैं, जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसके पास वह पत्र जाएगा, वह जब आपके पत्र को पढ़े तो आपकी बातों का प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़े। पत्र ऐसा होना चाहिए। और इसके बाद है बाहरी सजावट। ये बाहरी सजावट का अर्थ ये नहीं कि आपने पत्र को खूब अच्छी तरह से सजा दिया। बाहरी सजावट का यह अर्थ नहीं है कि आपने पत्र को अच्छी तरह से सजा धजा कर प्रस्तुत किया है। बाहरी सजावट का अर्थ यह है कि आपकी लिखावट सुंदर हो, आप जिस कागज में पत्र लिख रहे हैं वह कागज अच्छा हो, पत्र में हर बात को स्पष्ट रूप से लिखा जाए, और जो बात आप लिख रहे हैं उस पत्र में उस विषय वस्तु के अनुपात ही पत्र का कागज भी हो। तो ये है बाहरी सजावट। एक पत्र लिखने में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद है पत्र लेखन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें। तो आवश्यक शर्तें क्या है, देखिए कि आप जब एक पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र में जो हम लोग कहते हैं ना, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए जिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं परीक्षा में। तो आप सोच रहे हैं ये शर्त क्या है, ये शर्त है कुछ पॉइंट्स। परीक्षा में जब आप पत्र लिखते हैं तो आप सोचते हैं ना कि टीचर आपको मार्क्स किस आधार पर देते हैं। तो वहाँ पर जो एग्जामिनर होते हैं वह जब आपके पत्र को पढ़ते हैं तो उस पत्र में इन बिंदुओं को ढूंढते और इन्हीं बिंदुओं पर आपको मार्क्स दिया जाता है। तो यहाँ पर जो बिंदुएं हैं, इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। तो कौन कौन सा है, देखिए पहला है पता, दूसरा तिथि, तीसरा संबोधन, चौथा अभिवादन, पांचवा है कथ्य, छठा है स्वनिर्देशन, 7 है हस्ताक्षर और 8 है पता। यानी जब आप पत्र लिखते हैं तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही पत्र लिखें। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें। तो ये सारे पॉइंट जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। तो एक पत्र में इन सारे पॉइंट्स को आप किस तरह से लिख सकते हैं, इसे मैं एक पत्र के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। तो एक उदाहरण है पत्र लेखन का। तो कौन सा पत्र है, देखिए आमंत्रण पत्र। वनभोज में भाग लेने के लिए मित्र के पास, यानी एक मित्र दूसरे मित्र को पत्र लिखेगा, किस लिए, अपने मित्र को वनभोज में आमंत्रित करने के लिए। 8 पॉइंट के आधार पे पत्र कैसे लिखा गया है इसे आप देखिए। तो 1 नंबर पॉइंट क्या है, पता। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, पता, सिटी सेंटर दुर्गापुर। तो ये हो गया 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या है, तिथि, यानी आपने तारीख लिखा 21 जनवरी 2024। इसके बाद है 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट क्या है, प्रिय मित्र सूरज। तो ये 3 नंबर पॉइंट क्या है, संबोधन। तो संबोधन के बाद होता है अभिवादन। जैसे आप पिताजी को क्या कहेंगे, सादर प्रणाम। मित्र को तब क्या कहेंगे, नमस्ते या नमस्कार। तो यहाँ पर ये जो नमस्ते है ये हो गया है 4 नंबर पॉइंट। इनके बाद क्या है, कथ्य, यानी आप किस विषय पर बात करना चाह रहे हैं, किस विषय के बारे में बतलाना चाह रहे हैं, ये है कथ्य। यानी पत्र की जो मूल बातें हैं वही कथ्य कहलाएगी। तो मूल बातें कहाँ हैं, इसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ, मैं कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। पत्र लिखने का विशेष कारण है कि हम लोगों ने 26 जनवरी को एक सुरम्य वनस्थली में वनभोज की तैयारी की है। विश्वास है कि तुम इसमें अवश्य सम्मिलित होगे। अपने माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। ये है कथ्य। तो ये कितना नंबर पॉइंट हो गया, 5 नंबर पॉइंट। यानी मूल बातें आपने क्या लिखी है वही कहलाता है कथ्य। अब कथ्य के बाद क्या है, स्वनिर्देशन। जैसे आपने पिताजी को अगर पत्र लिखा है तो आप पिताजी के लिए क्या हैं, उनका
पुत्र हैं, तो आपका प्यारा पुत्र। यहाँ पर मित्र को पत्र लिखा गया है, तो वह मित्र का क्या है? मित्र ही है, तो इसलिए वह क्या लिखेगा? तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो ये हो गया 6 नंबर पॉइंट, स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन के बाद कौन सा पॉइंट आता है? हस्ताक्षर, यानी 7 नंबर पॉइंट है हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर में क्या है? जो पत्र लिख रहा है वह अपना नाम लिखेगा, वही हस्ताक्षर कहलाता है। तो जो पत्र लिखने वाला कौन है? मोहन, इसलिए ये क्या हो गया? हस्ताक्षर, यानी 7 नंबर पॉइंट। हस्ताक्षर के बाद फिर से पता, यानी जिसके पास चिट्ठी जाएगी, जिसके पास यह पत्र पहुंचेगा, जिसे पत्र प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर पत्र प्राप्त होने वाले का पता है, यह है 8 नंबर। तो ये पत्र किसको प्राप्त होगा? यह प्राप्त होगा सूरज को, यानी ये पता किसका है? ये पता है सूरज का। यहाँ पर जो पता है वह पता किसका है? मोहन का, यानी मोहन कहाँ रहता है? सिटी सेंटर दुर्गापुर में। और सूरज कहाँ रहता है? सूरज रहता है बड़ा बाजार कोलकाता में। इस प्रकार हमें 8 पॉइंट मिल गए। तो जब आप इस 8 पॉइंट के आधार पर पत्र लिखेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो इन सारी शर्तों को आप हमेशा याद रखें। अब है पत्रों के प्रकार। पत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला पारिवारिक, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा आधिकारिक, चौथा कार्यालयी। परिवार का एक सदस्य जब दूसरे सदस्य को पत्र लिखता है तो ऐसे पत्र पारिवारिक पत्र कहलाते हैं। इसके अंतर्गत लोग मित्र, बंधु, बांधव को भी पत्र लिखते हैं, इसे हम सामाजिक पत्र भी कह सकते हैं। दूसरा व्यावसायिक पत्र, इसके अंतर्गत एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को पत्र लिखता है, क्रेता विक्रेता के बीच पत्र का आदान प्रदान होता है। तीसरा है आधिकारिक पत्र, जो पत्र अधिकारियों को भेजे जाते हैं। इसके अंतर्गत आवेदन पत्र हो सकते हैं या कोई शिकायत पत्र हो सकता है, इसे कहते हैं आधिकारिक पत्र। इसके बाद है कार्यालयी पत्र, जो पत्र शासकीय या अर्धशासकीय संस्था के द्वारा किसी व्यक्ति, संस्था या किसी अन्य कार्यालय को भेजे जाते हैं, उसे कहते हैं कार्यालयी पत्र। तो ये है पत्र के प्रकार। 2 रूप, आवश्यकता और भाव के अनुसार जो है पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे आवेदन पत्र, बधाई पत्र, आदेश पत्र, अनुरोध पत्र, अनुशंसा पत्र, खरीद बिक्री पत्र इत्यादि। तो उम्मीद करती हूँ कि पत्र लेखन से संबंधित जिन बातों की मैंने चर्चा की है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपके परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि आज मेरी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही साथ मैं फिर से एक बार यह कहना चाहूँगी कि पत्र लेखन के जो मुख्य बिंदु हैं उन बिंदुओं को आप हमेशा याद रखें। यदि आप इन बिंदुओं को याद रखते हैं तो आपको पत्र लिखने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी। आप बड़े सहूलियत के साथ अच्छी तरह से पत्र लिख सकेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर अवश्य करें, और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।